नमस्कार, मैं हूं जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। कल के एपिसोड में आपने हमारे साथ सुना शिव मोह माया से ऊपर उठना सिखाता है, शिव परिवार से प्यार करना सिखाता है। अब आगे। अरे एक्सक्यूज मी, आप कहीं खो गए हैं क्या? हाँ? क्या? आपका ये सामान आप ऐसे लेकर बैठे हैं तो सोचा पूछ लूं, सब ठीक तो है ना भाई साहब? आप घर से निकाल दिया क्या बीवी ने? निकाल क्या दिया, खुद ही घर से भाग आया। भाई वाह, ये तो कमाल की बात है। आइए मैं कुछ देर बैठ जाता हूँ आपके साथ। आओ आओ बैठो, अब तो बस भोलेनाथ ही है मेरे। बैठो। आप बुरा ना माने तो पूछ सकता हूँ, क्यों भाग आए आप ऐसे ही घर से? क्या बताऊं, वही हर बेचारे की कहानी। मेरी बीवी और मेरी माँ दोनों ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है घर पर। लव मैरिज करके बीवी को घर ले आया, फिर माँ और उसके बीच कभी बनी ही नहीं। मुझे लेकर एक दूसरे से इतने इनसिक्योर है दोनों, बस पूरा दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं। हर दिन हर बात पर, छोटी छोटी बड़ी बड़ी सब बातों पर, किसी भी बात पर मतलब परेशान हो गया हूं मैं, इसलिए भाग आया। अब मैंने तय किया है मैं वापस कभी घर नहीं जाने वाला। अरे अरे, समझ सकता हूँ, मुश्किल हो जाता है ना ऐसे टाइम में बैलेंस बनाना, और वो तो सबसे जरूरी है। नहीं भाई नहीं, मुझसे अब कुछ बैलेंस नहीं होता। मैं तो बस यहीं रहूंगा, इस मंदिर में या किसी आश्रम में पूजा पाठ करूंगा, भगवान की कथाएं सुनूंगा, बस। सही है भाई, चलिए कथाओं की शुरुआत मैं कर देता हूँ। आप जानते हो शिव को चंद्रशेखर भी बुलाते हैं? हाँ जानता हूँ, क्योंकि उनके सर पर वो चंद्रमा बैठते हैं ना, इसलिए। तो क्या आप जानते हैं कि वो चंद्रमा क्यों बैठता है? नहीं, बताइए क्यों बैठते हैं। बताता हूँ। दक्ष ने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा से करवाया, लेकिन चंद्रमा सिर्फ रोहिणी को प्यार करता था और बाकी बीवियों को इतनी अहमियत नहीं देता था। क्या हुआ? मेरी सारी पुत्रियां एक साथ, सब ठीक तो है? पिताश्री, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, घोर अन्याय। आपने हम सबका विवाह चंद्रमा से करवा तो दिया, किंतु चंद्रमा केवल रोहिणी से प्रेम करते हैं, हमारी ओर देखते भी नहीं। ये क्या कह रही हो पुत्री? मैंने स्वयं चंद्रमा से इस विषय पर वार्तालाप की थी और उन्होंने मुझे वचन दिया था कि वो मेरी सारी पुत्रियों को एक समान प्रेम देंगे। क्षमा कीजिए पिताश्री, यदि ऐसा है तो चंद्रमा ने आपको दिया हुआ ये वचन तोड़ दिया है, क्योंकि चंद्रमा का उजाला केवल रोहिणी पर ही पड़ता है। असंभव! यदि ये सच है तो चंद्रमा, तुमने मेरी पुत्रियों का अपमान किया है और अपनी पुत्रियों के इस अपमान के लिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। यदि तुम मेरी पुत्रियों पर उजाला नहीं कर सकते तो ठीक है, इस पूरे संसार को साक्षी मानकर मैं प्रजापति दक्ष तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा उजाला हर रात के साथ कम होता जाएगा और अवश्य ही एक दिन तुम अपना सारा उजाला खो दोगे। नहीं, ये क्या किया आपने? मेरा उजाला ही मेरी जीविका थी दक्षराज। चंद्रमा, तुम्हारे उजाले के बिना ये संसार असंतुलित हो जाएगा। कुछ कीजिए ब्रह्मदेव, कुछ कीजिए। मैं क्या कर सकता हूँ चंद्रमा? तुम्हें महादेव की साधना करनी चाहिए। बस महादेव ही हैं जो इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। ब्रह्मदेव के कहने पर चंद्रमा ने कई दिन कठिन तपस्या की। जैसे जैसे रात गुजरती थी, चंद्रमा की रोशनी घटती जा रही थी और चंद्रमा के उजाले की आखिरी रात आ ही गई कि तब नारायण नारायण। अरे नारद मुनि, आप यहाँ? सब कुशलमय है? नहीं महादेव, सब कुशल में नहीं है। चंद्रमा अपना उजाला खो रहा है। अगर आज की रात कुछ नहीं करेंगे तो चंद्रमा का उजाला सदा के लिए खो जाएगा। जानता हूं नारद मुनि, किंतु दक्षराज का श्राप तोड़ा नहीं जा सकता। चंद्रमा ने पाप किया है,
इसलिए उसे उसका दंड भी मिलेगा। किंतु महादेव, संसार का संतुलन। मैं जानता हूं नारद मुनि, और मैं इस समस्या का हल भी जानता हूं। इसलिए मैं अभी चंद्रमा को दर्शन देने जा रहा हूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चंद्रमा, आंखें खोलो। ईश्वर, मेरे आराध्य, मुझे दर्शन देने के लिए धन्यवाद ईश्वर। क्षमा कीजिए ईश्वर, किंतु मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है महादेव। चंद्रमा, तुमने पाप किया है और उसी पाप का श्राप मिला है तुम्हें। दक्षराज का श्राप नहीं तोड़ा जा सकता। मुझे क्षमा करना। तो महादेव, क्या मुझे सदा के लिए अंधकार में जीना होगा? मेरे पास एक उपाय है, किंतु इसके लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तें? तुम मेरे केशों के शिखर पर रहोगे और तुम्हारा उजाला 15 दिन तक बढ़ेगा और अगले 15 दिन तक घटेगा। इससे दक्षराज का श्राप भी नहीं टूटेगा और संसार का संतुलन भी बना रहेगा। क्या तुम इससे सहमत हो? सहमत हूँ ईश्वर, सहमत हूँ। आपका साथ पाकर धन्य हुआ मैं महादेव। इसीलिए आज तक चांद पूर्णिमा और अमावस्या के बीच झूलता रहता है, और ऐसा करके शिवजी ने दक्ष का भी मान रखा और चंद्रमा का अस्तित्व भी। संतुलन बहुत जरूरी होता है, मतलब बैलेंस बनाए रखना बहुत ही जरूरी होता है। कुछ भी एक्सट्रीम, यानी एक्सट्रीम प्यार, बहुत ज्यादा नफरत, बहुत पागलपन, कुछ भी अच्छा नहीं होता। मैं समझता हूं कि तुम अपनी पत्नी से और मां से, दोनों से बहुत प्यार करते हो और करना भी चाहिए, पर तुम्हें भी उनके बीच बैलेंस बनाना होगा, क्योंकि तभी तुम एक खुश परिवार की तरह रह पाओगे। क्या क्या आपको सच में लगता है कि अब भी हम एक खुश परिवार की तरह रह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पर इसके लिए तुम्हें ही कोशिश करनी होगी। वो तो कर लूंगा मैं, पर कैसे? मतलब क्या करूं मैं? एक काम करो, अभी उनसे बात करो, उन्हें फोन लगाओ और जो कुछ भी तुमने मुझसे कहा है वो उन्हें बता दो। नहीं, रहने दीजिए भाई साहब, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। देखो, ऐसे तो पक्का कुछ नहीं होगा। अगर तुम उन्हें बताओगे ही नहीं तो वो समझेंगे कैसे? पर मैं क्या बोलूंगा उनसे? तुम उन्हें फोन तो लगाओ, जो भी तुम्हारे मन में है अपने आप बोल दोगे। ठीक है, हे भगवान मेरी मदद करना। हेलो। हेलो रिद्धि। आशीष, आप कहाँ है? मैं कब से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ। बेटा, माँ कब से फोन कर रही है, लेकिन ये बीवी को ही फोन कर रहा है। कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं आज। माँ, रिद्धि, माँ, शांत। एक मिनट रुको। बस यही आप दोनों के झगड़े की वजह से ही मैं घर से चला गया, और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं वापस नहीं आने वाला। क्या? रिद्धि, मैंने कहा ना, पहले मेरी बात सुनो। देखो, आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करती है और करना भी चाहिए, लेकिन मैं भी आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, और आप दोनों को यह बात समझनी होगी कि मैं आप दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकता। रिद्धि वो मेरी माँ है, द फर्स्ट वुमन इन माई लाइफ। जब से मैंने होश संभाला है, बस यही देखा है कि उनकी जिंदगी सिर्फ मेरे अराउंड ही घूमती है। उनकी लाइफ की हर बात मुझसे शुरू होती है रिद्धि। मैं उन्हीं का एक पार्ट हूं। अब तुम ही बताओ, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूं? और सच बताना, क्या तुम कर पाओगी मुझे चूज ओवर योर मदर? और माँ, मुझे नहीं लगा था सच कि कभी भी मुझे आपको यह समझाना होगा। माँ, वो मेरी बीवी है, मेरी बेटर हाफ। हाँ, मैं मानता हूं कि यह आपकी नहीं, मेरी पसंद थी। तो क्या आप मेरी पसंद को अपनी पसंद नहीं बना सकते मामा? आप ये भी तो सोचिए कि वो सब कुछ छोड़कर मेरे पास आई है, अपनी फैमिली, अपना घर। तो क्या हम दोनों का फर्ज नहीं बनता है कि हम उसे घर जैसा प्यार दें? आप कैसे कंपेयर कर सकती है अपने आप को उससे? मामा, आपकी जगह अलग है, उसकी अलग है।
माँ, रिद्धि, मैं आप दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकता और आप दोनों को छोड़ भी नहीं सकता। तो बैलेंस तो बनाना ही होगा ना। इसी बैलेंस से तो दुनिया चलती है। प्यार से रहो, साथ में मिलकर रहो ना। बेटा आशीष, बेटा घर आ जा। मैं समझ गई जो तू समझाना चाह रहा है। मैं भी सच में कितनी बेवकूफ हूँ। ये बच्ची तुझे मुझसे छीन थोड़ी ही सकती है। ये तो खुद ही बच्ची है। मैं इसकी माँ हूँ। मैं तुम दोनों में से किसी एक को नहीं। मुझे माफ करना रिद्धि। मैं अभी तक पता नहीं किस भ्रम में जी रही थी। ये सब मेरे दिमाग में भी कैसे आ सकता है। माँ, आप ऐसे मत बोलिए। मुझे माफ कर दीजिए। मैं भी यूं ही इनसिक्योर हो रही थी। वो सीरियल्स में, टीवी में देखा कि सास परेशान करती है तो उसी एटीट्यूड के साथ आई थी, और इसलिए आपको कभी माँ जैसा प्यार ही नहीं किया। सॉरी आशीष, आई प्रॉमिस अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। चल रिद्धि, डिनर की तैयारी कर लेते हैं। आशीष बेटा कब तक आ जाएगा? हाँ चलिए ना माँ, जल्दी आना आशीष। ये लो, ये तो मुझे ही भूल गए। देखा भाई साहब, क्या करूं मैं इन दोनों का। भगवान जाने बैलेंस बनाना कब सीखेंगे ये दोनों। हाँ, वो तो अब सबको तुम्हें ही सिखाना होगा। चलो, तो सब सॉर्टेड? घर जाने को तैयार? हाँ, एकदम तैयार। अरे इतनी बातें कर ली तुमसे, मेरी जिंदगी बदलने वाले, अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम नील है और आप हैं आशीष। माँ और भाभी ने बता दिया। नील, तुम भी घर चलो, अपने परिवार से मिलवाता हूँ। मैं तो आपके परिवार से मिल लिया। घर वो फिर कभी आ जाऊंगा, लेकिन पहले आपको आना होगा मेरे पास मुझसे मिलने। बिल्कुल, अपने पूरे परिवार के साथ आऊंगा। अपना एड्रेस दे दो। अब एड्रेस का क्या है? भोलेनाथ के धाम जा रहा हूँ, अमरनाथ। वहीं आ जाइए, सब साथ में कुछ अच्छा वक्त बिता लेंगे। अमरनाथ जरूर आएंगे। तो तुमसे वहीं मुलाकात होगी नील। चलो मिलते हैं। चलता हूँ। हर हर महादेव। शादी का लड्डू जिसने खाया वो पछताया, और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। पता नहीं कौन बोल गया, मगर जो भी बोला बिड़ू गलत है, टोटल गलत। अक्सर कई मर्दों को ये डर रहता है कि शादी के बाद वो बीवी और मां के बीच में फंस जाएगा, लेकिन वहां तो जिंदगी है भिड़ू। यू हैव टू स्ट्राइक द बैलेंस, संतुलन। जीवन गति और ठहराव के बीच का संतुलन है। ठहराव है तेरी मां जिसने तुझे संभाला, और गति है तेरी बीवी जिसके साथ तुझे आगे बढ़ना है। बिड़ू, जब तू इन दोनों के बीच में बैलेंस बना लेगा तो तेरी लाइफ सेट है। शिव परिवार को एक साथ रखना सिखाता है, शिव परिवार के साथ रहना सिखाता है। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन, मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा।